इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसी कहानियां हैं कि जिन्हें पढ़कर रूह कांप जाती हैं। कहानियों का मतलब ये नहीं कि फ़र्ज़ी कहानियां, क्योंकि आप देख रहे हैं रज़ाग्राफ़ी अनस्क्रिप्टेड, जहां जो कुछ आपको बताया जाता है इतिहास के पन्नों से सच खंगाल कर बताया जाता है, सच निकाल कर बताया जाता है। आइए मैं आपको आज ऐसी कहानी बताऊंगा जो इतिहास के पन्नों पर आज भी दर्ज है, और वो कहानी सुनने के बाद अच्छों की रूह कांप जाती है। हालांकि भूत प्रेत पर कोई यकीन तो नहीं करता, लेकिन ये कहानी भूत प्रेत जिन जिन्नात से ऊपर उठकर है। मिस्ट्री, अचंभित कर देने वाली घटना। कहानी की शुरुआत सन 1861 यानी 1861 में हुई। कनाडा में एक लकड़ी के जहाज़ को बनाया गया। उस ज़माने में लकड़ी के ही जहाज़ हुआ करते थे जिन्हें लकड़ी से बनाया जाता था। पुराने ज़माने का ये जहाज़ बनकर जब तैयार हुआ तो इसका नाम अमेज़न रखा गया था। लेकिन कुछ समय बाद जो इसका पहला कैप्टन था, इसका पहला कैप्टन अपने आप मारा गया। कैसे, मैं बताता हूँ। जब इस जहाज़ को समुद्र में उतारा गया तो जो कैप्टन था उसको निमोनिया हो गया। ऐसा निमोनिया कि जब भी वो खांसता या बात करता तो उसके मुंह से खून आता। इस तरह के ख़तरनाक निमोनिया के बाद उसकी मौत हो गई। यहीं से लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये जहाज़ शापित है, ये जहाज़ सही नहीं है। मेरे दोस्तों, इस जहाज़ की कहानी ही ऐसे शुरू हुई कि जहाज़ से जो भी जुड़ता उसकी मौत हो जाती, या जो भी जहाज़ से संपर्क में आता उसका भारी नुकसान होने लगता। ऐसी एक और घटना हुई, जब ये शिप में कोई दिक्कत आई तो ये शिप यार्ड में जब बनने के लिए गई तो पूरा शिप यार्ड रहस्यमय तरीके से जलकर खाक हो गया, लेकिन इस जहाज़ को कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद एक और घटना कनाडा के ही समुद्र में हुई कि इसने एक जहाज़ को टक्कर मार दी। जिस जहाज़ को टक्कर लगी, कुछ ही सेकंडों में वो पूरा का पूरा जहाज़ समुद्र के अंदर समा गया। अब मेरे दोस्तों, जब आप कोई गाड़ी लेते हैं और लगातार उसमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम आती है तो थक हार कर आप उसको बेच देते हैं। इस जहाज़ के मालिक ने भी फिर वही किया। जब घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती रहीं तो इस जहाज़ को अमेरिकी एक बिजनेसमैन को बेच दिया गया। जी हाँ, उस बिजनेसमैन, अमेरिकी बिजनेसमैन का नाम था रिचर्ड हैंड्स, जिसने इस जहाज़ को ख़रीदा। और ऐसा नहीं कि उसको पता नहीं था कि इसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि ये भूताही या भूतिया जहाज़ है। वो इसको अमेरिका लेकर गया, न्यूयॉर्क लेकर गया, और उसने इसको रिनोवेट करवाया, कुछ चेंजेस करवाए, पेंट डेंट सब करवाया और उसको नया बनाने की कोशिश करी। उसको लगा कि मैं कुछ इसमें चेंज यानी बदलाव कर दूंगा तो इस पे से जो श्राप है या इस पर कोई कलंक लगा है तो वो हट जाएगा। लेकिन नहीं मेरे दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कमाल ये है कि उस अमेरिकी बिजनेसमैन ने इसका हुलिया तो बदला ही, लेकिन इसका नाम भी द अमेज़न से मैरी सेलेस्ट कर दिया। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। हादसे होते रहे। वो अमेरिकी बिजनेसमैन भी इतना परेशान हो गया कि उसने एक समुद्री कैप्टन बेंजामिन स्पून ब्रिग्स को ये जहाज़ बेच दिया। अब इस कैप्टन के अंदर खासियत ये थी कि ये अपने काफिले में अपना पूरा परिवार लेके चलता था, क्योंकि समुद्र का राजा है, ये समुद्र का कैप्टन है। तो अपने पूरे परिवार यानी 2 साल की बेटी, अपनी पत्नी और अपने कुछ 7-8 क्रू मेंबर के साथ ये पूरा जहाज़ लेकर समुद्र में चलता था। अब कैप्टन बेंजामिन अपनी फैमिली के साथ इस जहाज़ में सवार हुआ। उसको भी इस बात का एहसास था कि इस जहाज़ को शापित कहा जाता है। लेकिन अब जो घटना हुई वो सन 1872 की है। आपके सामने आपकी जानकारी और आसानी के लिए एक मैप है जिसमें पूरी घटना
इम्पोर्टेंट वाला जो सबसे मेन मुद्दा है वो दिखा रहा हूँ। 7 नवंबर 1872 को मैरी कैस्टल जहाज़ को न्यूयॉर्क से लेकर निकलते हैं और नवंबर 25, 1872 को आखिरी बार इस जहाज़ को एज़ोरस और सांता मारिया आइलैंड के पास देखा गया और उसके बाद ये जहाज़ समुद्र से गायब हो गया। कई दिनों तक गायब रहा, लेकिन अचानक से फिर 5 दिसंबर 1872 को मैरी सेलेस्ट को देखा गया। अब किसने देखा मैं बताता हूं। ब्रिग डेई ग्राटिया नाम का एक जहाज मैरी सेलेस्ट के बेहद करीब अचानक से आया। उस जहाज का कैप्टन डेविड मोरहाउस था। उसने ध्यान से इस जहाज को देखा। उसने उस कैप्टन से, सामने वाले मैरी सेलेस्ट के कैप्टन से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन जवाब सामने से नहीं आया। फिर उन्होंने अपने क्रू मेंबर को मैरी सेलेस्ट जहाज पर भेजा तो उस पूरे जहाज पर एक भी बंदा नजर ना आया। उस जहाज के अंदर क्रूड शराब थी, यानी शराब बनाने की सामग्री क्रूड, जो कि वो जहाज का कैप्टन लेकर अपने पूरे परिवार के साथ इटली जा रहा था, लेकिन वो पहुंचा नहीं। बीच में ही सबके सब मेंबर गायब हो गए। क्रूड जो शराब थी वो बह रही थी और जहाज के अंदर 3-3 फुट पानी भरा हुआ था। चोरी चकारी बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि अगर समुद्र के लड़ाके चोरी चकारी करते तो वो क्रूड शराब उठाकर ले जाते। उस मैरी सेलेस्ट जहाज के अंदर न कोई लाश थी, न खून का कोई निशान। बड़ी हैरत की बात ये थी कि ये 9 दिनों से ऐसे ही भटक रहा था। शिप का कंपास खराब हो चुका था और उस जहाज की कुछ रस्सियां भी टूट चुकी थी। मैरी सेलेस्ट के जो साइड में जो एक लाइफ बोट थी वो भी गायब थी। जहाज की हालत अच्छी नहीं थी और ये जहाज 9 दिन से भटक रहा था। इसमें जो लास्ट एंट्री थी वो 5 नवंबर की थी, यानी 5 नवंबर के बाद ये जहाज लावारिस, लापता, बस समुद्र में भटक रहा था। अब उस दूसरे जहाज के कैप्टन मोरहाउस ने कंट्रोल उस जहाज का ले लिया और उस वक्त एक कानून था समुद्र का कि अगर आप कोई भटका हुआ जहाज पकड़कर आप सरकार को देते हो, उस इलाके में मौजूद जिसकी गवर्नमेंट है उसको आप देते हो, तो उसका आपको रकम मिलेगा, पैसा आपको मिलेगा। 1100 किलोमीटर दूर टावर पर ले जाने के लिए इस कैप्टन ने सोचा, जिसका नाम मोरहाउस था। मोरहाउस ने सोचा कि मैरी सेलेस्ट इतना बढ़िया जहाज है, अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा, और उस जहाज को वो जैसे तैसे लेकर अपने दूसरे पोर्ट पर लेकर पहुंचते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि मोरहाउस को उसकी ज़्यादा रकम नहीं मिली, क्योंकि शक किया गया कि इस कैप्टन मोरहाउस ने इस जहाज़ को रेस्क्यू नहीं किया है, बल्कि इसके कैप्टन को मारा है। लूटपाट करने के बाद पैसों के लिए ये जहाज़ हमारे पास लेके आया है। 3 महीने जांच करने के बाद ये पाया गया कि नहीं, कैप्टन मोरहाउस ने लूटपाट नहीं की, असल में ये जहाज़ भटक रहा था। लेकिन इसके बावजूद उनको, कैप्टन को पूरी रकम नहीं दी गई। इसके बाद ये न्यूज़ पूरे इलाके में, अमेरिका से लेकर इटली, कनाडा, पूरी दुनिया में फैल गई कि एक शापित जहाज़ है जिसकी कहानी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब उस जहाज़ की हालत देखकर कई सारी थ्योरी सामने आई। एक थ्योरी ये आई कि समुद्री जो हैवान होते हैं उन्होंने उस जहाज़ पर हमला करके सारे मैरी सेलेस्ट के सारे मेंबर को, क्रू मेंबर को और उसके कैप्टन को ख़त्म कर दिया। लेकिन सवाल ये था, खून के, गोश्त के, किसी लोथड़े के कोई निशान नहीं थे। फिर एक थ्योरी ये थी कि समुद्री लुटेरों ने लूट लिया, लेकिन उस जहाज़ पर शराब का पूरा ठीकरा मौजूद था, कोई लूटपाट नहीं हुई। फिर तीसरी थ्योरी ये सामने आई कि एलियंस ने उन जहाज़ पर मौजूद लोगों को किडनैप कर लिया या खा गया या गायब कर दिया। लेकिन ऐसा भी
साबित नहीं हुआ। फिर एक थ्योरी ये आई कि जो सबसे पहला कैप्टन कनाडा में जो खास कर मारा गया खून की उल्टियाँ करके, उसकी आत्मा ने सबको ख़त्म कर दिया। लेकिन उस ज़माने में भी ऐसे लोग थे जो इन सब दकियानूसी बातों पर भरोसा नहीं करते थे, तो इस थ्योरी को भी ठुकरा दिया गया। फिर एक थ्योरी ये सामने आई कि उस अल्कोहल की वजह से, क्रूड अल्कोहल की वजह से एक गैस, जहरीली गैस रिलीज हुई, जिसके बाद कैप्टन ने कहा होगा अपने लोगों से कि लाइफ बोट लो और यहाँ से निकल चलो। लेकिन ये भी थ्योरी झुटलाई दी गई। फिर इसके बाद एक थ्योरी और आई, वो ये कि हो सकता है क्रू मेंबर्स आपस में लड़े हों और लड़ कर एक दूसरे को मार दिया हो। उसके बाद फाइनल थ्योरी ये आई कि उस जहाज मैरी सेलेस्ट का जो कैप्टन था बेंजामिन, उसके पास उस जहाज के सिर्फ 4 शेयर थे, टोटल शेयर 12 थे। उसके पहले खरीदार के पास ज़्यादा शेयर थे और इसके पास कम शेयर थे, तो इस वजह से उसने इंश्योरेंस पैसों के लिए फ्रॉड किया और अपने परिवार को लाइफ बोट से लेकर फरार हो गया उस शिप को वहां छोड़कर। लेकिन यह भी साबित थ्योरी नहीं हुई, क्योंकि उस परिवार का आगे कुछ पता ही नहीं चला। अब इस बोट का आगे भी इस्तेमाल होता रहा, भले ही इस बोट को ले जाकर वहां की गवर्नमेंट के हत्थे दे दिया हो, लेकिन ये जहाज आगे भी चलता रहा। थ्योरी ये कि अब दुनिया की नज़र इस पर थी और दुनिया देख रही थी कि ये जिसके पास भी शिप जा रही है, या तो उसकी मौत हो रही है या उसका बड़ा नुकसान हो रहा है। इस जहाज से इतने नुकसान और इस जहाज पर समझ लीजिए इतने चालान हो गए थे कि इस जहाज की कीमत भी इतनी नहीं थी, जिस वजह से जो आखिरी इस जहाज का मालिक पार्कर था, उसने जानबूझकर इस जहाज को डुबा दिया ताकि इंश्योरेंस के पैसे मिल सकें। इसने फिर इंश्योरेंस क्लेम किया, इंश्योरेंस वालों ने पैसा दिया लेकिन काफ़ी कम दिया। लेकिन इंश्योरेंस वालों को शक था कि आखिर ऐसा जहाज डूब कैसे गया। इन्वेस्टिगेशन हुआ और उसके बाद इंश्योरेंस वालों ने कैप्टन पार्कर पर केस कर दिया, जिसके बाद साबित हुआ इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में कि जानबूझकर डुबाया है इसने जहाज, जिसकी वजह से पार्कर को उस जहाज के रकम को, इंश्योरेंस की रकम को इंश्योरेंस वालों को पूरा लौटाना पड़ा। और फिर हालत पार्कर की इतनी खराब हो गई कि भुखमरी से 3 महीने के अंदर अंदर पार्कर की मौत हो गई। कुल मिला के इस जहाज के साथ क्या हुआ, इस जहाज में ऐसा क्या था, अब तक दुनिया में किसी को नहीं पता। हजारों इन्वेस्टिगेशन हो गई, लाखों रिसर्च हो चुके हैं, लेकिन अब तक ये नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ। लेकिन हाँ, अब वो जहाज इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि आखिरी कैप्टन पार्कर ने उस जहाज को जानबूझकर डुबाया और बाद में भूख और प्यास से तड़प तड़प कर खुद मर गया। आज भी ये हॉन्टेड शिप के नाम से इतिहास के पन्नों पर मौजूद है। आपको ये कहानी कैसी लगी? ऐतिहासिक कहानी है, ये कोई फर्जी कहानी नहीं। कमेंट ज़रूर कीजिए और बताइए कि अगली इसी तरह की कहानी आपको सुननी है या कुछ और। कमेंट कीजिए। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।